हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज देन सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि जैसे हमारे चैप्टर का नेम है रियल नंबर, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर के बारे में जानना है। तो पहले हम रियल नंबर की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो रियल नंबर की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि रियल नंबर्स इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन अ लाइन। रियल नंबर एक ऐसी वैल्यू है जो हम किसी भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, उसके सेंटर में हमारा 0 आता है और राइट साइड हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट साइड सारे हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। और ये जो हमारा रियल नंबर होता है वो रेशनल इरेशनल दोनों नंबर कंटेन करता है। ज्यादातर बुक्स में जो रियल नंबर को हम कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक में हमें बताना है कि रियल नंबर कौन कौन से नंबर इंक्लूड करते हैं या रियल नंबर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। रियल नंबर के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। और नेचुरल नंबर को डिनोट हम किससे करते हैं? कैपिटल N से डिनोट करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर ऐसे नंबर्स हो गए जिसे हम 0 से स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, उसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हमारी दोनों की इजी है क्योंकि वो उसी के नेम से आ रही है। लेकिन इसमें कुछ बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में वो गलत करके आ जाते हैं अगर उन पे क्वेश्चन आता है। तो इसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे हमारा होल नंबर है, होल नंबर का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें ही हमारा O आता है होल में। तो हम इससे ये मान सकते हैं कि जो होल में हमारा प्रोनाउंसिएशन O का आ रहा है उससे हम उसे 0 डिनोट कर लें या O को हम 0 मान लें। होल बोल ले तो होल से क्या मतलब हो गया हमारा 0। 0 से कैसे मान लेंगे? जो होल नंबर होगा फिर हमारा O की साउंड देने वाला वो 0 से स्टार्ट होगा। ऐसी ट्रिक बना के हम इसे याद कर सकते हैं। फिर ऑब्वियसली अगर हमें होल नंबर याद है तो नेचुरल नंबर उसका बिल्कुल अपोजिट है कि क्या है नेचुरल नंबर जो 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा। और जो हमारा होल नंबर है उसमें O की साउंड आ रही है, इस वजह से वो 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब आते हैं हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और जो Q है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे कि हमारा 1/0 होगा, 1/0 को हम कैसे लिखेंगे? ये नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? जो क्यों होता है हमारा 0 इक्वल नहीं होना चाहिए। हमने एग्जाम्पल देने के लिए समझाने के लिए क्या लिया? P की जगह हमने 1 माना, Q की जगह हमने 0 माना। तो 1/0 जो हमारा होगा वो इन्फिनिटी कहलाता है। हमें ये बात अच्छे से याद रखनी है। अगर हमारा 1/0 2/0 कोई भी नंबर होगा उसके नीचे 0 आता है तो वो हमारा इन्फिनिटी होता है। लेकिन अगर हम 0 ऊपर ले ले, P की जगह हमने 0 ले लिया और Q की जगह हमने 1 ले लिया तो 0/1 जो है वो हमारा 0 होता है। और इसको हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। 0 हमारा रेशनल नंबर है। उसके बाद हमारा आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे इसके एग्जाम्पल्स में रूट ज्यादा आता है तो हम इसके एग्जाम्पल्स कैसे दे सकते हैं? √5, √3, √7, √2, ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब आते हैं हम इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर कंटेन करते हैं। पॉजिटिव में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे हमारे? 1 2 3 6 7 8, ऐसे करके हमारे बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। ये कहाँ तक जाएंगे? हमारे इन्फिनिटी तक जा सकते हैं नंबर्स। ऐसे हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं वो कहाँ तक जाएंगे? ऐसे ही वो भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। उसके नंबर्स कैसे लिखेंगे? माइनस में आएंगे सारे। -1, -2, -3। नेगेटिव बोला तो नेगेटिव में जा रहे हैं। और हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है कि जो हमारा इंटीजर्स होता है उसकी हमारी रिप्रेजेंटेशन Z से होती है। ये कुछ ज्यादा क्वेश्चन में आता है। एक दो क्वेश्चंस में हमें लिख दिया जाता है कि जो है हमारा कोई भी नंबर है वो Z से रिप्रेजेंट कर दिया, कि हमारा कोई भी नंबर Z बता दिया। तो Z जो हमारा आएगा कैपिटल Z में लिखा हुआ, उससे हमें पता चल जाएगा वो हमारे नंबर्स जो है वो हमारे इंटीजर्स हैं।